कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 10.1 है और उसके हम दूसरे वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजा आकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो कुछ ऐसे फ्लाईओवर बने होते हैं, इन फ्लाईओवरों में बीच में से यहाँ से तो आपके जो वाहन है आने जाने का रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहें यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमारी किसी कंक्रीट वगैरह इस तरीके से जो पिलर वगैरह वो उनके द्वारा यहाँ पर ये जगह घेरी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर विज्ञापन यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट जो किए जाते हैं, जो प्रचार के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है लिखी जाएंगी। ठीक है कि नहीं। चलो, तो दीवार की भुजाओं की लंबाई, ये जो दीवार है यहाँ पर, ये जो दीवार है वो कितनी है लंबाई, लगभग 122 मीटर। यानी 122 मीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने कहा कि लगभग ये एक, इसको आप सीधा ही माने, और 122 मीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पर आपका 22 मीटर क्या है, इसकी 22 मीटर इसकी ऊंचाई है यहाँ पर, और 120 मीटर यहाँ पर क्या है इसकी, ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो यहाँ पर दी गई है। जैसा कि आकृति उन्होंने कहा कि 10.6 में आपको यहाँ पर बताया गया है। चलो, दीवार की भुजाओं की लंबाई ये तो चलो आपको पता लग गई। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो विज्ञापन लगा हुआ है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी अगर इस वाले ये जो आपका ये जितना भी आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है, इस पूरे की पूरी दीवार का ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इससे हमें 5,000 रुपये हर मीटर स्क्वायर पर एक साल में मिलता है। यानी एक साल में हमें 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 रुपये मिलते हैं। यानी इसमें हमें ये पता करना है कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। यानी कि ये कंपनी जो है अब इसको 3 महीने के लिए ले रही है। ठीक है कि नहीं। तो उसने कुल कितना किराया दे, तो देखो पहले सबसे पहली बात यह है कि हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज़ मालूम है कि ये 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है एक साल का वो 5,000 है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे के पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर है, कि कितने मीटर स्क्वायर पूरा का पूरा हमारा इसका ये क्षेत्रफल है। ठीक है कि नहीं। फिर हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 खर्च हो रहे हैं, तो पूरे मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल इसका निकलेगा उस पर कितना खर्चा होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे मीटर स्क्वायर का हम ये निकाल लेंगे कि कितना रुपया एक साल में जो है वहाँ पर किराया प्राप्त होता है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें से उस पूरे एक साल के जो रुपए होंगे उनको हम क्या करेंगे कि पहले हम 1 महीने का पैसा निकालेंगे, फिर 1 महीने में उसका गुणा करके हम 3 से गुणा करके 3 महीने का भी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें अपना जो आंसर है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे इसको किया जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि यहाँ त्रिभुज की भुजाएं, देखो ये एक तरीके का त्रिभुज आपका बनकर तैयार होगा। तो हम यहाँ कह देंगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, यानी कि पहला देखो ये इस तरीके से आपका, तो यहाँ हमने कह दिया कि ये इस तरीके के आकार का आपको दिखेगा, ये कुछ इस आकार का। ये 22 मीटर हो जाएगा, ये आपका 120 मीटर हो जाएगा, और ये आपका 122 मीटर हो जाएगा। हम जानते हैं कि इनमें से हम किसी को ए मान रहे हैं। ये आपका ए हो गई, ये ए दूरी है, ये वाली आपकी बी दूरी है, और ये वाली आपकी दूरी है, ये सी दूरी है। ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ए आपका 122 है, बी आपका 22 मीटर है, और सी जो है आपका 120 मीटर है। अतः अर्ध परिमाप हमें निकालना है, यानी एस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया जाता है, इसका परिमाप यानी ए बी सी को जोड़ना होगा। हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप मिलेगा, उससे 2 से भाग कर देंगे तो आपका अर्ध परिमाप आपको मिल जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे छात्रों, और 2 से भाग कर देंगे। तो एस बराबर इन सभी को जोड़ने पर बच्चों 264 आते हैं, और बटे में आपको 2 करना है, 2 से आप इसको भाग करेंगे, 132 आपका आ जाएगा छात्रों। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब क्या करेंगे, एस प्राप्त हो गया, इसीलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों हमें रूट लगाना पड़ेगा। एस, एस माइनस 1, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखेंगे हम आपने। ठीक है कि नहीं। एस की वैल्यू बेटा 132 थी, देखिए यहाँ पर 132 लिखेंगे, ब्रैकेट एस की वैल्यू आपकी कितनी थी, यहाँ पर एस की वैल्यू फिर से 132 है बच्चों, एस की जगह पर फिर से 132 माइनस, फिर ए के स्थान पर देखो ए कितना है आपका 122 है, ए के स्थान पर हमें 122 लिख देना है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से एक एस की जगह पर 132 माइनस बी कितना बच्चों, देखो बी कितना था, इसी को माना था 22 को, हमने 22 लिखा, ब्रैकेट फिर से एस लिखना है, तो फिर से हमें क्या करना है कि यहाँ पर 132 लिखना होगा, माइनस
सी कितना था, सी की वैल्यू थी 120, सी बराबर देखो हमने यहाँ पर 120 ही माना था, उसको हम 120 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। उसके बाद दोबारा से ये जो रूट है दोबारा से रूट लगाएंगे, 132 की जगह 132। बच्चों इन दोनों को घटाने पर 10 बचता है, इन दोनों को घटाने पर 110 बचता है और इन दोनों को घटाने पर 12 बचेगा। ठीक है कि नहीं, चलो बराबर। अब हमने क्या किया देखो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 132 को हमने लिख दिया 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 करोगे आपका 132 ही आएगा। ठीक है कि नहीं, और आप चाहें देखो जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से करें, आप चाहें तो पहले पूरे इन सब का गुणा कर लें, बाद में फिर वो आप अभाज्य गुणनखंड करें, उस तरीके से भी आपका आंसर निकल आएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है कि नहीं, लेकिन चलो ठीक है, हमने क्या किया दूसरे तरीके से इस 132 को 11 गुणा 12 लिखा, फिर गुणा लगाया, ये जो 10 था हमने 10 लिखा, और ये जो 110 था इस 110 को हमने 10 गुणा 11 लिख लिया है। 10 गुणा 11 करोगे तो भी आपका 110 ही आएगा। ये सब गुणा में है आपस में, और गुणा में क्या लिखा है 12, हमने 12 को बगल में यहाँ पर लिख दिया। ऐसा लिखने से हुआ क्या, देखिए इस 11 और इस 11 इन दोनों का जोड़ा बना, ये आपका बाहर आ गया, ये 10 और 10 इन दोनों का जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, और इधर ये 12 12 का जोड़ा बन गया तो ये भी बाहर आ गया। आप चाहें तो इन सभी का गुणा भी कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर वैसे भी आपका बिल्कुल सही निकलेगा, इतना ही आएगा 1320। जब इन सभी का बच्चों हम गुणा कर देंगे, जैसे 12 का गुणा 10 में करेंगे 120 आएगा, 120 का गुणा आप 11 में कीजिएगा तो आपका जवाब आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो कि यहाँ पर ये जो आपकी जो दीवार थी जिस पर हम विज्ञापन कर रहे थे, इस पूरे के पूरे ये जो आपकी दीवार है इसका एरिया कितना निकल के आया, क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 1320 मीटर स्क्वायर निकल के आया। क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि एक साल में हर मीटर स्क्वायर पे, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपये प्राप्त हो रहे थे, और उसका पूरा क्षेत्रफल इतना है, यानी 1320 मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर तो 5000 रुपये मिल रहे थे। तो पूरे के पूरे जो आपका मीटर स्क्वायर हो गया, यानी पूरे के पूरे क्षेत्रफल, यानी 1320 मीटर स्क्वायर में कितना रुपये मिलेगा, तो फिर 1 मीटर का जो कीमत थी, 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत थी, वो कुल मिलाकर के जितने हमारे मीटर स्क्वायर थे उनसे हम गुणा कर देंगे, कुल मिलाकर जितना क्षेत्रफल था उससे हम गुणा कर देंगे। ठीक है कि नहीं, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे एक साल का हमें क्या मिल जाएगा, आपका जो पैसा है वो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि कंपनी ने 3 महीने के लिए उसको लिया था, तो ये तो 1 साल के लिए निकलेगा, इससे 1 साल का पैसा निकलेगा कि कितना वहाँ से किराया प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमें चाहिए किसका, अगर हमें चाहिए 3 महीने का, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा 1 महीने का। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की मदद से आप पूरे 1 साल यानी 12 महीने का आप जो किराया है वो पता कर पा रहे हैं। और अगर आपको 12 महीने का पता है, 12 महीने ही आपका 1 साल कहलाता है, तो अगर आपको 12 महीने का मालूम है और अगर 1 महीने का निकालना है, तो फिर पूरी कीमत में हम 12 से भाग कर देते हैं। हम जानते हैं कि 12 का पता हो, 1 का निकालना हो तो भाग करते हैं। ये था क्या, ये था आपका 12 महीने का पैसा, और 1 का निकालना है तो 12 से आप उसमें भाग कर दो, या आप चाहें तो इन दोनों का गुणा कीजिएगा, फिर आप 12 से भाग कर दीजिएगा, तो भी आपका जवाब वही होगा। तो 1 माह की कमाई के लिए आपको ये करना होगा कि 12 महीने की जो कमाई थी उसमें 12 से आप भाग कर देंगे, आपको 1 महीने की जो कमाई है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, चलिए फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, इसकी मदद से आपको क्या प्राप्त होगा, इनकी मदद से आपको 1 महीने का जो किराया है वो मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है 1 महीने का। लेकिन 3 महीने की बात हो रही है, तो इतने को हल करने पर आपको प्राप्त जितना भी पैसा होगा, जितना भी रुपये आपको प्राप्त होगा, वो 1 महीने का किराया होगा। और अगर 3 महीने का चाहिए तो उसी में आपको 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर रखा है। हम चाहें तो इसको सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले इनका गुणा करके पहले पूरा 12 महीने का पैसा निकालते, फिर बाद में हम 12 से भाग करके 1 महीने का निकालते, फिर बाद में जितना 1 महीने का निकलता उससे हम 3 से गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं, एक ही बार आपको करना है। कहना कैसे सर, देखो 3 से 12 को काटिएगा 4 आएंगी, 4 से आप 5000 को काटोगे तो आपके 1250 आएंगे। अब केवल आपको एक गुणा करने की जरूरत है, 1250 और 1320, इन दोनों का आपको केवल यहाँ गुणा करने की अब आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो बार बार भी गुणा कीजिए, यहाँ गुणा कीजिए, यहाँ भाग कीजिए 12 से, फिर जो आएगा फिर उसका आप गुणा कर लीजिए, तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो फिलहाल में जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से हम आपको बताते हैं। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो गुणा का जो जवाब होगा छात्रों वो कितना आ जाएगा। चलिए तो इनका हम यहाँ पे गुणा करते हैं, कितना लिखा हुआ है 1250 और गुणा में बच्चों 1320 से हम गुणा करेंगे। पहले 0 से इसमें गुणा होगा 0, 0 से इसमें गुणा 0, इसका गुणा 0, इसका गुणा भी 0, एक अंक छोड़ना पड़ेगा। 2 से गुणा 0 में होगा बच्चों 2, 2 का गुणा 5 में होगा 10, हासिल 1 होगी छात्रों। ठीक है, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, 1 हासिल जोड़ोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 का 2। चलो
अब यहाँ पे हमें 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे, 3 से गुणा करोगे यहाँ पे 0 आएगा, 3 से गुणा करोगे 5 में आपका 15 हासिल 1 होगी, 3 दूनी 6 और 1 आपका यहाँ पर छात्रों 7 आ जाएगा, कोई हासिल नहीं होगी और 3 एकम यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक भी हमें छोड़ना होगा, यहाँ से लिखना है 1 से गुणा इसमें होगा तो यही सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी, यानी पहले 0 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पर आपका 0 है, इनको यहाँ पर भी जोड़ने पर 0, यहाँ पर भी जोड़ने पर 0, यहाँ पे आएगा 10, उसका 0 लिखेंगे, 1 हासिल होगी और 5 और 7 12 और 2 14 होंगे बच्चों, 1 हासिल और जोड़ोगे तो 15, 1 हासिल अभी रहेगी, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 हो जाएगी आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 16,50,000 रुपये इसमें 1 महीने का जो आपका किराया है उसके रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आपका इसका जो जवाब है, इसका जवाब यहाँ पर हम लिख देंगे कि रुपये 16,50,000 रुपये। ठीक है जी, चलिए। तो इतना आपको जो है उस कंपनी को 1 महीने में, सॉरी 1 महीने नहीं, ये 3 महीने का किराया है, तो ये 3 महीने में उसको इतना रुपया जो है यहाँ पर भुगतान करना होगा। ठीक है जी, चलिए। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व होता है।